AIF स्कीम है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अच्छा, कोई भी किसान कुछ करना चाहता है तो सारा मशीनरी का पैसा सरकार देती है, बैंकों से लोन मिल जाएगा, जिसमें 6% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 3% ब्याज उसका स्टेट गवर्नमेंट देती है। हर स्टेट में चलती है, हर स्टेट में चलती है। अब उसका कितना देना है? केवल 3% किसान को देना। और ये कौन किसान एलिजिबल है? सब अप्लाई कर सकते हैं या जो करना चाहता है? नहीं, इतनी जमीन हो, इतनी पैदावार, ऐसा कुछ है या? उसमें ना इस सरकार ने ये कहा कि वो उसे फ्री कर दिया है, उसे कोई गारंटी नहीं देनी है, लेकिन बैंक वाले उसमें गारंटी मांगते हैं। अच्छा, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर इसने वापस नहीं किया तो मेरा पैसा मर जाएगा, तो वो बैंक थोड़े सरकार के उसमें अलग चले जाते हैं। यहाँ किसान को थोड़ी तकलीफ होती है। अगर वो बिल्कुल बैंक भी उसी पे चल जाए तो वो फिर किसान एकदम मार नहीं खाएगा। अगर गारंटी देनी पड़े तो क्या दे सकता है? फिर उसको देना पड़ेगा कि भाई हमारा जमीन की वो फर्द ले लेंगे। अच्छा, या उसके कोई और प्रॉपर्टी है उसको मोर्गेज कर लेंगे, हाउसिंग है, इस तरह का एक स्टार्टअप है। अगर वो स्टार्टअप में भी जाके काम करे, वहां पे भी उसको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। दूसरा, गोदाम बनाने की स्कीम, वेयर हाउस बनाने की है कि अब उसकी फसल बर्बाद नहीं होगी, वो अपना वेयर हाउस बना ले, उसमें स्टॉक कर ले। फिर बात वही है कि उसको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, MSME में भी जाना है, वहां भी चले जाए। युवा जो CM युवा स्कीम निकाल दी 5 लाख रुपए तक की, वो ब्याज फ्री कर दिया युवाओं के लिए। 5 लाख देंगे बिना ब्याज? बिना ब्याज के। इस पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? इसमें यही रख दिया कि वो कम से कम 18 साल उम्र हो और वो कोई भी अपना स्टार्टअप लगाना चाहता है। कोई महिलाएं लगाना चाहती हैं, सिलाई मशीन लगाना चाह रही हैं, मशरूम का करना चाह रही हैं, जो घर से हो सकता है, किचन गार्डन हो सकती है, रूफ फार्मिंग हो सकती है, छोटी छोटी यूनिट घर पे लगाई जा सकती हैं। तो घर का कुछ है कि इतना एरिया है हमारे पास तब फंड मिलेगा या कुछ? वो छोटी छोटी जगह में भी बनाया जा सकता है। हाँ, ठीक है, तो उसमें 5 लाख रुपए तक। और मुझे लगता है कि कोई भी बिजनेस शुरू करो, शुरू में छोटा ही कर लो। अगर उन्होंने कर लिया, मैं तो बार बार कहती हूँ कि अपना नंबर भी मैं शेयर कर देती हूँ, किसी को कोई तकलीफ आ रही है तो मुझसे बात कर ले। कई बार अप्लाई करने में लोगों को बड़ा समझ नहीं आता, ऑनलाइन कई समस्या आ जाती हैं, जन सेवा केंद्र पे पूरी सूचना नहीं मिलती, पूरी सूचना नहीं मिलती है। उन्हें कहाँ से लाइसेंस लेना है ना, कहाँ मार्केट में जाना है, कैसे काम करना है, बस उन्हें तरीका नहीं पता है। अगर तरीका पता चल जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई काम ऐसा जो हम नहीं कर सकते हैं। बस या किसी विभाग में गए, अब वो गलत आदमी से बात कर रहे हैं जाके, वहां पे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, ये आदमी कुछ देखेगा, ये आदमी कुछ देखेगा, वो वहां से सही से गाइड नहीं करते हैं। वो सही से गाइड कर देंगे फला आदमी से बात करो। अब किसान हमारा गया, किराया लगा के गया, दुखी होके गया, वहां जाके उसने बात करी, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता है, तो वो क्या करेगा, दूसरे काउंटर पे जाएगा। वो ये नहीं कहेंगे कि फला आदमी से मिल लो, वो आदमी कहेंगे जिनसे बात कर रहे होंगे मैं आज नहीं आया हूँ। ठीक है, होता है, मतलब गाइड नहीं करेंगे ठीक से। इसलिए हमारे किसान जो है ना, किसान इतनी हिम्मत नहीं दिखाता कि मैं 10-20 बार चला जाऊं, वो परेशान हो जाता है, उसको लगता है यार कोई बताने वाला ही नहीं है। तो ऐसे किसानों के लिए भी मैं अपना नंबर देने को तैयार हूँ। अगर कोई परेशान हो रहे हैं, वो गांव में देखिए, हर जिले में नाबार्ड की ऑफिस है, हर जिले में ब्लॉक लेवल पे स्कीम है, वो BDO के पास चले जाएं, ठीक है, वो DDM नाबार्ड के पास चले जाएं, वो किसी बैंक में चले जाएं और कृषि विज्ञान केंद्र पे चले जाएं। सबसे बड़ा आसान है कृषि विज्ञान केंद्र, वो तो बैठा ही किसानों के लिए है ना, कृषि विभाग में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।